यूपी के नोएडा से एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फ्लैट बायर के साथ बिल्डर ने किस तरह से धोखाधड़ी करी है, पूरा मामला आया है सामने जो कि बेहद चौंका देने वाला है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी मुस्कान। मुस्कान, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। पहले फ्लैट बायर से 79 लाख रुपए ले लिए जाते हैं, उसके बाद बिल्डर का एक मेल आता है कि वो फ्लैट आपको नहीं दिया जा सकता और 2022 से फ्लैट बायर को अभी तक घुमाया ही जाता है। अब जाके उसके खिलाफ, बिल्डर के खिलाफ जो कि शिकायत दर्ज हुई। आखिर ये बिल्डर है कौन, ये पूरा मामला कहाँ का है? साक्षी, आपको बता दें, नोएडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आए दिन हम देखते रहते हैं किस तरह से बिल्डर्स और फ्लैट बायर्स के बीच में तनातनी हमें देखने को मिलती है। अब जो ताज़ा मामला आया है जहां पर फ्लैट बायर के साथ धोखाधड़ी की गई है और ये कोई और बिल्डर नहीं बल्कि सिक्का बिल्डर्स के ऊपर आरोप लग रहा है। साक्षी, सिक्का बिल्डर जाना माना बिल्डर है, नोएडा में कई उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उन पर आरोप लगाया गया है कि लगभग 80 लाख रुपए फ्लैट बायर से वसूले गए फ्लैट देने के नाम पर, लेकिन वो फ्लैट अब तक उन्हें मिला नहीं। उन्हें बार बार घुमाया जा रहा था कि हाँ कुछ दिनों में आपको फ्लैट मिल जाएगा। उसके बाद जो है उनको फ्लैट बायर को एक मेल जाती है सिक्का बिल्डर ग्रुप की तरफ से कि आपको फ्लैट नहीं मिल सकता, हम उपलब्ध नहीं करवा सकते। उसके बाद जब उन्होंने पूछताछ की, जब उन्होंने छानबीन की, तब ये बात पता चला कि वो मेल उनको गलती से फॉरवर्ड हो गया था। सिक्का बिल्डर्स उसके बाद कहते हैं कि ये मेल आपको गलती से फॉरवर्ड हो गया था, जब तक आपका लोन पूरा क्लियर हो जाता है आपको फ्लैट मिल जाएगा। उसके बावजूद साक्षी उन्हें फ्लैट नहीं मिला। जब जो फ्लैट बायर थे जब साइट पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि जिस फ्लैट की वो बातचीत कर चुके थे, जिस फ्लैट का वो मोटा रकम दे चुके थे, लगभग 80 लाख रुपए उन्हें दे चुके थे, वो फ्लैट किसी और को दे दिया गया। साक्षी, अब बता दें ये जो पूरा मामला है 2022 का मामला है। 2022 से लेकर ये पूरा मामला अब तक खिंचा आ रहा है। फ्लैट बायर्स ने पहले पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया। फिर वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सिक्का बिल्डर्स के खिलाफ साक्षी मुकदमा दर्ज कर दिया है। फाइनली सेक्टर 113 में सेक्टर 113 के थाना में उन्होंने सिक्का बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दिया है। साक्षी, बताया जा रहा है सिक्का बिल्डर्स के जो 7 डायरेक्टर है उनके खिलाफ दर्ज किया गया है और ये जो सिक्का पिनेकल सुपर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप है ये पूरा, इसके 7 डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा जो है कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर साक्षी छानबीन शुरू कर चुकी है। जी मुस्कान, जिस तरह से आपने बताया कि जो फ्लैट बायर है वो सेक्टर 73 का निवासी है जिसका नाम अमित प्रसाद राय है। इन्होंने कोर्ट पर अर्जी डाली थी जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तो मुस्कान, देखिए कितना बड़ा ये धोखाधड़ी का गेम चल रहा है। बिल्डर किस तरह से फ्लैट बायर को धोखाधड़ी के शिकार बनाते हैं। इतना मोटी रकम लेने के बावजूद भी उनको 2022 से, आप सोच सकते हैं, अब 2025 आ चुका है, 25 भी जाने वाला है और अब देखिए अभी तक उनको फ्लैट नहीं मिला। इंतजार, मतलब सपनों का घर कहते हैं तो वो सिर्फ सपनों में ही रह गया है। जब वो जाकर अगर देखते हैं इनिशियल पॉइंट में कि हमारा घर कहाँ है तो वो किसी और के पास होता है। मुस्कान, देखिए कितनी बड़ी धोखाधड़ी है। और इसमें जो रकम जो पीड़ित ने जमा कराई थी उसके बाद उसको ईमेल आता है, जैसे कि आपने बताया, ईमेल में उनको झूठ बोल दिया जाता है और फिर वो अपनी गलती भी मानते हैं कि वो उन्होंने गलती से भेज दिया। आखिर और क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? हाँ जी साक्षी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिक्का बिल्डर्स के ग्रुप के खिलाफ और उनके 7 डायरेक्टर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है थाना सेक्टर 113 में। उसमें उनका नाम, कई लोगों का नाम शामिल है, डायरेक्टर का नाम शामिल है, जिनमें हरविंदर सिंह सिक्का है, गुरमीत सिंह सिक्का है और गुरलीन कौर है, राजीव शर्मा है, हिमांशु जैन है और चंद्रमणि देवी है। इन सबके खिलाफ साक्षी मुकदमा दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है और पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। और साक्षी, कहा यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें, आरोपियों ने नामजद जो है कई 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है और उनका कहना है कि जो है वो 2022 में पहले ये सिक्का बिल्डर्स की तरफ आए थे और उनका जो ये प्रोजेक्ट है सिक्का किम मात्रा
ग्रीन्स, ये पूरा प्रोजेक्ट है जो सेक्टर 79 में सिक्का बिल्डर्स का ये प्रोजेक्ट है, सिक्का की मात्रा ग्रीन्स, इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यही वो प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था तकरीबन 80 लाख रुपए, जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था एक फ्लैट के लिए। साक्षी, आप देखिए साक्षी, लोग नोएडा जैसे बड़े शहरों में आते हैं अपना सपना लेकर कि उनका भी यहाँ पर घर होगा, लेकिन ऐसे जो बिल्डर्स होते हैं वो उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं, वो उन्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो है बिल्डर्स की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं। साक्षी, सिक्का बिल्डर्स ग्रुप का कहना है कि ये सारे आरोप जो है बेबुनियाद है, वो पहले ही जो पीड़ित है, जो फ्लैट बायर्स है, उनको पहले ही वो मना कर चुके हैं और उनके जो सारे पैसे हैं वो रकम उन्हें लौटा चुके हैं, ये बिल्डर्स की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन साक्षी, तथ्य क्या है ये तो पुलिस ही जानती है और पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और हो सकता है जल्द ही गिरफ्तारी भी संभव बताई जा रही है। जी मुस्कान, जिस तरह से बिल्डर की तरफ से भी बयान आप बता रही हैं कि वो कह रहे हैं साफ तौर से कि ये आरोप जो है बेबुनियाद है, फ्लैट बायर ने फ्लैट कैंसिल कर दिया था और उनके पैसे भी वापस कर दिए गए हैं। तो अब फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, देखना होगा क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर नोएडा से, आपको बता दें बिल्डर ने किस तरह से फ्लैट बायर के साथ धोखाधड़ी करी है, ये पूरा मामला सामने आया है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्डर पर कि उन्होंने जो फ्लैट बायर उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है, देखना ये होगा कि पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासे होते हैं। पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गली न्यूज।